सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का मकसद सीधा सीधा यही है। आप मुझे ड्रेस में देख रहे हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सिक्योरिटी का लाइसेंस ओंटारियो के अंदर कैसे ले सकते हो। सारा प्रोसीजर ध्यान से सुनना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, और जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो उसके बाद क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी का लाइसेंस की कॉस्ट के बारे में। ठीक है, सिक्योरिटी का लाइसेंस आपको पड़ेगा $320, जो मैक्सिमम उसकी फ़ीस होती है। ठीक है, और इसमें सेग्रीगेटेड मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी एजेंसी के थ्रू रजिस्टर कराते हो, कोई भी एजेंसी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना CPR का एग्ज़ाम बुक करते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको एजेंसी की कोई भी जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसकी फ़ीस पे करनी होती है, जो होती है $157 से लेके $160 तक मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है कि आपका 40 आवर्स की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो आपको एक बुकलेट दे देते हैं। ठीक है, वो बुकलेट देने के बाद क्या होता है, जब वो आपको बुकलेट दे देते हैं तो आपको पढ़ना होता है। 40 आवर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। जब आप 40 आवर्स की ट्रेनिंग ऑनलाइन कंप्लीट कर लेते हो और वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का प्रोसेस होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप CPR के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हो। CPR क्लास एक तरह की क्लास होती है जो एमरजेंसी केस में आपको क्या करना है उसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो आपको एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, CPR क्लासेस के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि CPR क्लास जैसे उसमें जो CPR क्लास की जो फ़ीस होती है वो $157 के अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो ये हो गया CPR क्लास के बारे में। तो $157 में आपका क्या हो जाता है, आपकी एक तो रजिस्ट्रेशन हो जाती है एजेंसी के थ्रू, जो आपको एक कोर्स प्रोवाइड करती है। वो कोर्स 40 आवर्स का होता है। आपको 40 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है जो कि ऑनलाइन होती है। उसके बाद आपको CPR मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपको CPR मिल जाए उसके बाद आपको एग्ज़ाम बुक करना होता है। जब जैसे आपको CPR सर्टिफिकेट मिल जाता है, CPR की क्लास के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है जिसके बाद आपको CPR सर्टिफिकेट मिलता है। CPR सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एग्ज़ाम बुक करना पड़ता है। उसके लिए एग्ज़ाम बुक करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, वो है ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर। ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर हमें कैसे मिलता है, जब हमारी CPR की क्लास हो जाती है, CPR सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। हम वो CPR सर्टिफिकेट ईमेल करते हैं एजेंसी को, वो एक्नॉलेज करके आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर दे देती है। ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर का मतलब ये होता है कि आपने 40 आवर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ली है प्लस आपने CPR कर लिया है। ये 2 चीज़ें करने के बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिल जाता है। जैसे आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिल जाता है उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। तो एग्ज़ाम बुक करने की जो कॉस्ट होती है वो होती है $80। तो $80 जब आप पे कर देते हो, कोई भी डेट्स कोई भी लोकेशन आप चूज़ करते हो जो भी आपके कन्वीनियंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। $80 आप पे करोगे तो उससे क्या होगा कि आप अपना एग्ज़ाम बुक कर लोगे। तो एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 62% कट ऑफ के लिए चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए सिक्योरिटी का, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चाहे आप न्यू हो, क्वारंटीन में हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, फिर जब आप एग्ज़ाम दे देते हो आपका 62% आ जाते हैं, फिर आप उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी ईमेल आ जाती है। सॉफ्ट कॉपी ईमेल आने के बाद उसका प्रोसीजर क्या है, हार्ड कॉपी का उसमें $80 लगते हैं हार्ड कॉपी अप्लाई करने के लिए। तो $80 जब हार्ड कॉपी अप्लाई करने के लिए लगते हैं, उसमें आपको क्या है, सिक्योरिटी की एक वेबसाइट है, वन की एक वेबसाइट मतलब वन की एक अकाउंट होता है। जैसे इमिग्रेशन का GC की होता है, वैसे ऐसे ओंटारियो के अंदर ऐसी सर्विसेज के लिए हार्ड कॉपी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वन की अकाउंट होता है। उसके अंदर आपको अकाउंट बनाना होता है। जैसे आप अकाउंट बना लेते हो, वहाँ पे आपको सर्विसेज के अंदर जाके अप्लाई फॉर ए न्यू सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस करना होता है। जैसे आप वो कर देते हो, अपनी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भर देते हो, तो उसके 10 दिन के बाद आपको आराम से लाइसेंस आपके घर पहुंच जाता है। अगर मैंने क्या गलती की थी, मेरा जो बर्थडे था वो 7 जुलाई से था, 7 जुलाई को था। 7 जुलाई से पहले मैंने 1 साल पहले अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लिया था। तो सिक्योरिटी लाइसेंस क्या होता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन आपने अगर बर्थडे से पहले बनवा लिया तब वो आपका जो उसकी एक्सपायर डेट होती है वो 1 साल की हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा गैस कि अगर
आपको लाइसेंस बनवाना है तो फिर आप डेफिनेटली क्या करो, 1 साल का जो लाइसेंस है ना वो मत जब आपका बर्थडे है उसके बाद ही बनाओ, ताकि आपको 2 साल की ड्यूरेशन मिले। और रिन्यू कितने का होता है, $80 का ही रिन्यू हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस। और किसके थ्रू होता है, वही वन की अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर ना आपको गारंटर फॉर्म, सारे फॉर्म्स भरने होते हैं। तो गारंटर आप अपने रूममेट को भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये सारा था सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस का प्रोसीजर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी समझ आ गई होगी। आपने अगर वीडियो ध्यान से सुना होगा आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर तब भी नहीं समझ में आते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी एक एक चीज़ें मेंशन की है, उसको फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस चाहिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, प्रियांशु इज़ हेयर। और जॉब के रिलेटेड सिक्योरिटी की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर मेरे पास जितनी भी शिफ्ट्स होंगी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए हूँ, जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, ठीक है। जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू इन पार्ट टाइम जॉब्स। जितनी हो सकती है हेल्प मैं आपकी करूँगा, डेफिनेटली, भगवान की कसम है, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ जो भी हूँ यहाँ पे। आपकी दुआ भी है साथ में, आपकी वजह से हूँ। और थैंक यू सो मच। हमारे क्या कहते हैं 14,000 सब्सक्राइबर हो गया, 15,000 सब्सक्राइबर होने को 500 सब्सक्राइबर रह गए। और मेरे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, सिर्फ 200 रह गए हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। आई लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू सो मच यार इतना सपोर्ट करने के लिए, दिल से प्यार है आपके लिए, ठीक है। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।